नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल इस मंच के जरिए हमारी कोशिश है कि हर किसी की बातों को समझना और आप तक पहुंचाना। और ऐसे में इस वक्त हम इलाहाबाद में हैं, यानी प्रयागराज में हैं। अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए व्यापार मंडल के कई लोग इस वक्त हमारे साथ हैं चौपाल के ज़रिए। हम कोशिश करते हैं कि उन सब से बातचीत करें और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो हम जानें। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताइए। बबलू सिंह रघुवंशी, महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। क्या करते हैं, क्या कौन सी दुकान है? मेरा तो अपना ये सिविल लाइन में शॉप है अपना, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कम्युनिकेशन के वर्क है मेरे पास। तो अपना ऑफिस है छोटा सा, वहीं कार्य चलता है सिविल लाइन में। और बाकी तो जैसा लालू भाई ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। मैं इतना सरकार से जो है मैं इतना अपील करूंगा कि व्यापारियों को जो ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो देते रहें। और सरकार जो बीजेपी की है, अगर आप पूछेंगे हमसे, तो बीजेपी की सरकार व्यापारियों के लिए हमको लग रहा अभी तक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और गुंडा राज और ये सब ख़त्म तो करेंगे ही इन लोग। सबसे बढ़िया चीज़ इनको कोरोना में जो इन्होंने सपोर्ट हमसे लिया है, जितना योगदान हमसे लिया है, उसके एवज में हमको क्या ये देते हैं इस पे भी डिपेंड करना चाहिए कौन सी सरकार देगी। उसी सरकार को हम लोग भी अपना इंतजार कर रहे हैं। कोई भी हमको सरकार हमसे कोई इनके प्रतिनिधि अभी तक आए नहीं है, ना ही इनके अभी तक हमको लगता है विधायक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग अपना निर्णय लेंगे वोट देने का। सरकार किसकी बननी नहीं बननी वो तो यहाँ के जब चेहरे आ जाएं सामने तो फिर बताएंगे हम लोग। आप बताएं। नमस्कार, मुफीद अहमद, युवा व्यापार मंडल उद्योग सचिव गंगा पार। और हमारे पास ट्रकें हैं 3-4 और ट्रांसपोर्टिंग का काम है, और यही गिट्टी बालू की ढुलाई होती है। आप खुश हैं मौजूदा सरकार से? हाँ, मौजूदा सरकार से बिल्कुल खुश हैं। क्या होना चाहिए? बस यही विकास हो, व्यापारियों को साथ लेके चले और व्यापारियों को भी आगे बढ़ाए और व्यापारियों की बात भी सुनी जाए। जैसे व्यापारी जहाँ भी हम जा रहे हैं, व्यापारी यही कह रहे हैं कि जीएसटी लगने के बाद व्यापारी बहुत परेशान है। क्या आप सबके साथ भी यही दिक्कत आ रही है? हाँ, इस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ चीज़ों पे जीएसटी सही है, कुछ चीज़ों पे गलत है। जहाँ गलत है वहाँ पे उसको विचार करके उसको संशोधन करना चाहिए। यही मेरी सरकार से अनुरोध है, और मैं चाहता हूँ कि सरकार व्यापारियों की बातों को सुने। आप बताइए, आपका नाम? नीरज गुप्ता, क्या करते हैं? व्यापार पॉलीथीन बैग्स का। आप खुश हैं मौजूदा सरकार से? हाँ, खुश तो ही हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि दोबारा भी जो है भाजपा ही आए। नहीं, लेकिन व्यापारी के मन में हमेशा ये रहता है कि हमारा व्यापार ठीक ठाक चले, हमें कोई टेक्निकली कोई इशू ना आए। तो इस वक्त बताइए कि पॉलीथीन को लेकर बैन सब जगह किया जा रहा है, तो आपका जो व्यापार है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बढ़ेगा नहीं? नहीं, तो पॉलीथीन जो बैन है वो सिर्फ सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैन है, और सिंगल यूज़ हम लोग जो है इस्तेमाल करते नहीं। तो वो हम भी ये चाहते हैं कि सिंगल यूज़ पन्नी जो है बैन रहे, जिस पे हम लोग सरकार का पूरा सहयोग करते हैं और कर भी रहे हैं। यही हम चाहते हैं कि सरकार किसी को परेशान न करे। कि जो हम लोग जैसे पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो बहुत से अधिकारी आते हैं कि पैकिंग मटेरियल हम ही लोग को परेशान करते हैं सिंगल यूज़ के नाम पे। तो ये शोषण सरकार ना करे, मतलब उनके अधिकारी ना करें, ये उनको संदेश दें। जीएसटी से आप लोग खुश हैं? जीएसटी से ठीक ही है, जीएसटी से कोई बहुत हमें प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हम तो उसको भरते नहीं। हमारे जो सीए वही करते हैं उसको। तो उसमें थोड़ा संशोधन सरकार को करना चाहिए कि और थोड़ा सरल कर दे उसको। अच्छा, और सरल कर देना चाहिए। आप बताइए, आपका नाम? भैया, मेरा नाम विशाल अरोरा है। मैं उपाध्यक्ष हूँ लालू भाई की व्यापार मंडल में। मेरा प्लास्टिक का काम है, छपाई का, प्रिंटिंग, पॉलिएस्टर वगैरह का, साथ में बोरी का भी काम है। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस भयमुक्त सरकार से, और अपेक्षा भी रखता हूँ कि इस पूरी क्या कहते हैं हमारी जितने भी लोग हैं व्यापार मंडल के, इसी सरकार को सपोर्ट करें, क्योंकि भयमुक्त व्यापार हमेशा तभी चलेगा जब भयमुक्त होगा। और रही बात जीएसटी की, तो कुछ चीज़ों में ऐसा है, जैसे आप देखिए जूते वगैरह हैं उसमें जीएसटी बढ़ गई, या कपड़े वगैरह हैं उसमें जीएसटी बढ़ गई। जिन्होंने कभी जीएसटी दिया ही नहीं था उनके लिए जीएसटी अगर बढ़ गई तो उनको तो प्रॉब्लम होगी।
भाई उन्होंने कभी जब जीएसटी दिया ही नहीं और आज उनको देना पड़ा है तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो उसको धीरे धीरे इस हिसाब से बढ़ाए कि जिससे उनकी उस प्रोडक्शन को भी प्रॉब्लम ना हो। और रही बात हम लोग का, तो पहले भी वैट था और अभी भी जीएसटी, तो हम लोग के व्यापार में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। और भयमुक्त, सबसे मेन चीज़ भयमुक्त होता है, और भयमुक्त से हम लोग सब संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो भयमुक्त जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम? रवि शर्मा मेरा नाम है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में महामंत्री हूँ महानगर का। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि व्यापारी भी उस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। लेकिन जो जीएसटी का दायरा है, जैसे मैं सर्जिकल का काम करता हूँ, तो जीवनदायिनी जो चीज़ें होती हैं उसमें हम सरकार से अपील करेंगे कि उस पर जीएसटी माफ़ कर दिया जाए, जीएसटी उस पर ना लगाया जाए, ताकि लोगों को और सस्ती चीज़ें उसमें उपलब्ध हो सके। और बाकी सरकार अपने कामकाज को ठीक कर रही है और व्यापारी को एक उचित उसका मिलना चाहिए। अगर सारी बिरादरियों को टिकट मिल रहा है तो उसमें हम चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग से भी कोई ना कोई हमारी तरफ से खड़ा हो, हमारी बात को रखे, सरकार तक हमारे जितने भी सारे मसले हैं उनको वहाँ पे सॉर्ट आउट करें। तो इसी के साथ हम अपनी बात बिल्कुल। अब अध्यक्ष जी, आप बताइए कि सबने अपनी अपनी बातें कही, अब आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से तो अपना नाम बता दीजिए। मैं लालू मित्तल, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापार सुरक्षा मंच, अग्रवाल समाज अध्यक्ष और प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन का भी मैं अध्यक्ष हूँ। क्योंकि व्यापारी हमारा काम है और हम लोग दिन रात व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी की समस्याओं से ही हम लोग रोज़ उससे हम लोग उसका सामना होता है। देखिए, व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो एक निरीह प्राणी है, जो एक अपने आप को स्वयं में कमज़ोर होता है। क्योंकि व्यापार करना अपने आप में ही एक स्वयं, जो भी व्यापार करता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि व्यापारी किसी से ना तो झगड़ा कर पाता है और ना कर सकता है। और व्यापारी का उत्पीड़न एक नहीं तमाम तरीके से होता है। गुंडे, बदमाश, माफिया भी व्यापारियों का शोषण करते हैं और सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके कारण सरकार बदनाम होती है और जिनके कार्यों को, उनकी वजह से व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, वो बहुत चिंता का विषय है और इस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो अधिकारी हैं, ये मैं सरकार पे नहीं मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, जो इस तरीके के अधिकारी हैं जिनके कारण सरकार बदनाम होती है। कार्य आप अच्छा ज़रूर ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण हम सब परेशान हैं। और हमारी इसीलिए यही मांग है कि हमारी व्यापारियों की पीड़ा को एक व्यापारी ही समझ सकता है। एक पुरानी कहावत है कि जिसके पैर में दवाई नहीं फटी तो वो क्या जानेगा कि क्या होता है। तो अगर आप व्यापारी के बीच से आप हमको किसी एक हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए उपल देंगे, तो जितना अच्छा हम लोग बता पाएंगे कि हमारी पीड़ा कहाँ है, हम किस लेवल पे हमारा उत्पीड़न होता है, कहाँ हमारा शोषण होता है, कहाँ पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं, कहाँ गुंडा बदमाश हमें परेशान करता है, तो ये पीड़ा केवल व्यापारी ही बता सकता है। और इसीलिए व्यापारी का प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है किसी भी सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। अभी तक क्या है कि अधिकारी जो भी हैं वो भी अपने ऊपर के अधिकारियों को, जिसे कहते हैं कि घुमा फिरा के सही वास्तु स्थिति से तो कभी अवगत कराते नहीं। व्यापारियों की पीड़ा वहाँ तक पहुँच नहीं पाती और वो सब अपना गुड वर्ग दिखा के अपनी बस केवल पीठ थपथपाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये जब तक व्यापारी वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये तमाम सी सरकारों ने आज तक जो किया है, ठीक है, व्यापारी कल्याण बोर्ड आपने बनाया, एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक हमें प्रतिनिधित्व दिया है। इसी तरीके से और भी सरकारों को सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक ज़िले से कम कुछ एक ऐसा आप फोरम बना दीजिए, कुछ ऐसा बना दीजिए जहाँ व्यापारियों की एक समस्याएँ हो, एक अलग पोर्टल हो जिस पर व्यापारी अपनी शिकायत दर्ज करे तो उसका समाधान 24 घंटे के अंदर हो। पुलिस से उत्पीड़न हो रहा है, गाड़ी पकड़ लिया, सेल टैक्स ने पकड़ लिया, यहाँ छापा वहाँ छापा, तो एकदम व्यथित है। अगर हम व्यापारी नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से हम टैक्स देंगे, कहाँ से राजस्व देंगे, और जब राजस्व नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, आप तो भली बात ही समझ रहे हैं। तो बस यही हम चाहते हैं कि आप सरकार जो भी है हमें एक जो उचित सम्मान है सम्मान दे और हमें निर्भीक होकर व्यापार करने दे। व्यापारी अगर व्यापार करेगा तो
तो निश्चित रूप से राजस्व भी बढ़ेगा और सरकार भी बढ़ेगी और देश भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये कि सभी की राय हमने जानने की कोशिश की और सब लोग यही कह रहे थे कि इस वक्त हम लोग बहुत ही सुकून से हैं और व्यापारी को सिर्फ यही चाहिए कि भय मुक्त हो, हम अच्छे से व्यापार कर सकें। जीएसटी में जहाँ तक दिक्कतें हैं तो उस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बातें भी लिखें। धन्यवाद।